डॉक्टर वरुण जी वेले पधार चुके हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज का कार्यक्रम करते हुए मैं राखी तोषनीवाल का आप सभी सादर जय श्री कृष्णा जय रमेश माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आयोजित आज के इस शिविर में हमारे बीच भोपाल से पधारे सम्मानित डॉक्टर वरुण जी वेले, साथ में डॉक्टर कामना सिंह जी वेले, मिस अनुष्का शर्मा। यह कारण कोई आपस में कारण बताना चाहे तो शुगर बढ़ती है, कोई भी है आप ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो शुगर नहीं कहलाती। तो सर आपका नाम तोषनीवाल। तो विठल साहब ने ऐसा बोला कि बॉडी के अंदर अगर शुगर की मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज शुगर एक ही चीज है, उसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो वो डायबिटीज कहलाती है। सही बोल रहा हूँ? ठीक। शुगर की मात्रा बढ़ने की होगी, ठीक है। और एक तो माइक देंगे एग्जैक्टली, ठीक है। अब जब भी मैं ये सवाल किसी भी मरीज से पूछता हूँ कि भाई आपका शुगर क्यों बढ़ रहा होगा, तो पहला तो सवाल यही जवाब ये रहता है कि भाई शायद हम लोग सही से खान पान नहीं खाते, या दूसरा जवाब रहता है कि मेरे काम में बहुत स्ट्रेस होता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तीसरा जवाब होता है कि मैं शायद काम बहुत ज्यादा करता हूँ, मेरी दिनचर्या सही नहीं है, जो कि एक हद तक सही बात भी है, बट इसका रूट कॉज, इसका कारण क्या है, ये पता करना बहुत जरूरी है। भाई शक्कर बढ़ रहा है, अभी जैसे किसी ने बताया कि 9 साल से, किसी ने बताया 15 साल से, किसी ने बताया 5 साल से है, तो इसके पहले तक तो आपका शुगर नहीं बढ़ रहा था। सोचने वाली बात है, इसके पहले तक तो आपका ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ा, उसके बाद अभी पिछले 15 साल से, 9 साल से, 5 साल से क्यों बढ़ना शुरू हो गया? ऐसा क्या हुआ हमारे शरीर में भाई? तो जो थोड़े बहुत जो और इस पर रिसर्च करके आते हैं, थोड़ा वीडियोस देखते हैं, थोड़ा अपनी रिसर्च करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं शायद हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा होगा। मेरी बात से ताल्लुक रख पा रहे हैं? शायद हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। ऐसा लगता है किसी को? डाउट आता है? आता है मैडम आपको? जैसे पापा आपके ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, सर आप इंसुलिन ले रहे हैं जैसे, तो आपको क्या लगता है आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा हो कि नहीं बन रहा हो? एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपका अजम्पशन है कि कोई रिपोर्ट है इसके ऊपर? नहीं, रीजन होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये आपके पापा के केस में क्या सही है? क्या ये अजम्पशन है या ये एक अजम्पशन है, या इसके पीछे कोई फैक्ट है आपके पास कि पापा का इंसुलिन शुरू बन रहा है इसलिए बाहर से इंसुलिन देना पड़ रहा है? अजम्पशन ही है। इट इज एन अजम्पशन, राइट? सर आपका क्या कहना है? आप बोल रहे हैं कि शायद इंसुलिन नहीं बन रहा होगा इसलिए बाहर से इंसुलिन दिया है, सही बोल रहा हूँ? इंसुलिन की मात्रा जो शरीर के अंदर स्टोर होना चाहिए वो नहीं रह पाती है, मतलब डॉक्टर लोग भी बोलते हैं। सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये आपने कहा कि आपके डॉक्टर साहब ने आपको बताया, या कैसे मालूम हुआ आपको? डॉक्टर ने जैसे बात की थी इंदौर में, तो इंसुलिन की कमी होने के कारण शरीर में पूर्ति करते खूनी वगैरह, छाछ भी वो रोज एक कटोरा खाने के साथ 3-4 बार जो थोड़ा खाना खाओ, उससे आपको थोड़ा कंट्रोल करें। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, जब हमको मालूम पड़ा कि शुगर बढ़ी हुई है, वो कैसे मालूम पड़ा? क्या कोई सपना आया था, पड़ोसी ने बताया था, वाइफ ने खाना दिया, तब समझ में आया? मालूम कैसे पड़ा? मैडम कैसे मालूम पड़ा 10.8 हो गया एलपीएच? जी सर। शुगर बढ़ती है तो मुंह सूखने लगता है, होठ सूखने लगते हैं, तो नाले को आवाज, ठीक है, ये मेन कारण बनता है।
ये सिम्टम हो रहे हैं, ये मेरे साथ लेकिन मालूम कैसे पड़ा सर कि शुगर बढ़ी है? वो तो अगर प्यास भी लग रही तो भी मेरा मुंह सूख जाता है। इससे पता लग गया था कि शुगर बढ़ी हुई। ये पहली बार की बात करता हूँ सर। शुगर जब आपको मालूम नहीं था कि आपको डायबिटीज है, पहली बार जब आपको मालूम पड़ा कि शुगर बढ़ी, वो कैसे मालूम पड़ा? और ऐसी मालूम पड़ा जो मैंने तो ये कैसे मालूम पड़ा कि शुगर बढ़ी थी इसलिए ऐसा हो रहा है? समय के नॉलेज में नहीं था। हाँ हाँ। बाद में डॉक्टर ने बताया कि वो सिम्टम ही कोई है। तो उन्होंने कैसे समझा कि आपकी शुगर बढ़ी हुई? तो भी टेस्ट हुआ ना। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट में आने वाला था कि आपको शुगर कैसे बढ़ी मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि टेस्ट कराया है। पर इसी तरह से कभी ये टेस्ट कराया कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है? अभी मेरा मुंह सूख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डायबिटीज है, मुझे प्यास लगी, खाना खाने का पानी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये कारण रहता है बिल्कुल शुगर का, लेकिन ये तभी भी होता है जब आपको दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस टेस्ट के बिना नहीं हो सकता। तो क्या आपने ये कभी पता कर पाया कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं? फिर जो थोड़े से और रिसर्च करके आते हैं लोग, वो बोलते शायद हमारा पैंक्रियास नहीं काम करता, जैसे मैडम ने बताया अभी शायद पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है। अब पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है तो बीटा सेल्स नहीं काम कर रहे, बीटा सेल काम नहीं कर रहे तो शायद इंसुलिन नहीं बन रहा है। आगे घूम करके हम इंसुलिन पे आ गए। सर आपको क्या लगता है आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा होगा कि नहीं? इंसुलिन कम लगता है। इंसुलिन कम लगता सर कैसे, लेकिन मालूम कैसे करेंगे? है। शुगर बढ़ी हुई ये माना जा रहा है। माना जा रहा है, ये बिल्कुल सही बोला आपने। ये माना जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई बताता है कि शायद इंसुलिन कम बन रहा होगा, और हम लोग ये मान के चलते हैं, YouTube पे वीडियोस देख के, गूगल पे रिसर्च करके ये मान के चल रहे हैं, पर किसी के पास कोई तथ्य नहीं। आप आइए भाई, हाँ आइए। आपकी रिपोर्ट सुनने क्या दी आपके पास? यानी मोबाइल पर क्या आती है? मोबाइल ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मुकेश महर्षि। ये मुकेश भैया हैं, काबरा साहब के रिलेटिव हैं। इनको भी कई समय से ये प्रॉब्लम थी। हमने इनके शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं, बीटा सेल्स काम कर रहे हैं या नहीं, पैंक्रियास काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें हमने टेस्ट कराई। अच्छा, ये टेस्ट कराने से पहले आप कितने समय से डायबिटीज? डेढ़ साल से। 1-1.5 साल से। और शुगर कितना रहता था? शुगर पहले 6.257 आता था, और इस बार अभी 15 दिन से ध्यान दिया तो 8 के आसपास है। 8 कह रहा हूँ। फास्टिंग की भी अभी कितनी है? फास्ट है 160 और बाद वाली है 200। ठीक है। अच्छा, इन तीनों रिपोर्ट्स के अलावा किसी और ने कोई चौथी रिपोर्ट का नाम सुना है? शुगर की इन तीनों रिपोर्ट्स के अलावा किसी और रिपोर्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? थोड़ा बोल के बताएंगे तो मेरे को समझ में आएगा। सब लोग मुंडिया हिला रहे हैं। नहीं सुना है, बहुत सही। तो हमने अभी कौन सी रिपोर्ट्स कराई थी, थोड़ा आप बता पाएंगे? रिपोर्ट, हाँ आपने 4-5 दिन रिपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, थोड़ा सा दिखाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके खोज करने वाले डॉक्टर एस कुमार सर। एक्चुअली खोज करने वाली बात भी नहीं है कि हमारी मेडिकल बुक्स में है। जब मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था तब मैंने इन रिपोर्ट्स को पढ़ा है, पर इनको कभी भी हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो आज मेरी मुकेश जी से चर्चा हुई, इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स करा के रखी। मुकेश, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, जब आपकी ये रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको क्या बोला है? कि आपकी शुगर बन रही है ऑलरेडी, इसके अंदर शुगर के कंटेंट पूरे हैं जो बन रहे हैं आपके अंदर इंसुलिन से। बाकी क्या है कि जो आप दवाई उस कारण से डायबिटीज के बारे में मैंने क्या बोला है? डायबिटीज के बारे में क्या बोला मैंने कि आपको डायबिटीज नहीं है। एग्जैक्टली। क्यों नहीं है इनको डायबिटीज? बोलिए सर। इंसुलिन बन रहा है। जो रिपोर्ट्स मैंने करवाई इनकी वो बिल्कुल सही। सबके शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है। इसीलिए डॉक्टर एस कुमार सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, 90% पेशेंट भारत में ऐसे हैं जो डायबिटीज ना होते हुए भी, प्लीज मार्क इट, डायबिटीज ना होते हुए भी डायबिटीज की दवा खा रहे हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं।
उनमें से ये एक है। और आज जिनके कारण मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं आप में से किसी को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ राजेश काबरा जी को जानता हूँ। उन्होंने मुझे हर तरह से परख के रखा हुआ है। काबरा साहब 2 मिनट के लिए आएंगे क्या आप यहाँ? इनसे मेरा परिचय नहीं हो पाता अगर इनके सुपुत्र डॉक्टर एस कुमार सर का वीडियो ना देखते। एक दोपहर बैठे हुए थे भाई साहब, उन्होंने वीडियो देखा और बोले पापा आपको भी मेरी प्रॉब्लम एक बार करके देखते हैं। बाकी के कुछ शब्द आप काबरा साहब की जुबानी सुनिए कि कैसे उनकी मेरी मुलाकात हुई और हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, क्या देखा और इनको क्या चीज़ ऐसी अच्छी लगी कि आप लोगों को कीमती समय ये खींच के आप लोगों को यहाँ तक लेके आए। मुझे भोपाल से लेके आए, आज मेरी ओपीडी थी कहीं की, वो मैंने कैंसिल करी, आज आप लोगों के पास मैं पहुंचा हूँ। तो उसके पीछे अगर किसी एक का हाथ है तो वो है ऊपर वाला, और ऊपर वाले ने इनको और मुझे मिला दिया है और इनके बिना ये पूरा प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था। तो काबरा साहब आपके थोड़े से एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा। मेरे को भी शुगर 500 से 600। हेलो, मेरे को भी 500 और 600 शुगर थी अभी 3 महीने पहले। और डॉक्टर एस कुमार को सुनील ने मेरे को इंसुलिन के लिए बोल दिया। तब मेरे को आदमी ने बोला पापा ये एस कुमार जी का आया है तो उनको दिखा लिया जाए। मैंने कहा ठीक है दिखा लेते हैं, वहाँ तो चल रही है, एक बार और चले। मैं गया भोपाल, पहले तो मैंने वो लिया तो भाई मैं कब देख सकूँ। तो इन्होंने जो तारीख दी उस पर मैं गया 15 को मेरे से पहले फीस दी। उसके बाद मैं भोपाल पहुँचा। भोपाल पहुँचने के बाद मेरे को डॉक्टर साहब मिले और उन्होंने जो जाँचें बताई थी 5-6 वो मैं करा के लेके गया था। क्योंकि क्या जाँच होती नहीं, जिनको वहीं से बता देते हैं कि ये जाँच करा के आया। तब डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब मेरे से बोले क्या मैंने रिपोर्ट देखा कि आपको शुगर नहीं है, आप खुश हो जाओ। कहाँ से खुश हो जाऊँगा? डायबिटीज नहीं, डायबिटीज नहीं है, आप क्या आप खुश हो? मैं खाल से खुश हो जब ठीक होगी, जब खुश हो वैसे ही खुश हो जाओ। ऐसे तो दुनिया बोलती रहती है। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी, कुछ परहेज बताया, दवाइयाँ दी। मैंने आके दवाइयाँ दी, परहेज किए। 1-1.5 महीने बाद मैंने डॉक्टर साहब को फिर से बोला, डॉक्टर साहब मेरे शुगर अभी कोई कंट्रोल नहीं आ रही और कोई मतलब नहीं रहता है, मेरे को दवाइयाँ बंद करना पड़ेगा। तो भाई अभी आप दवाई लो, दवाई लेने का टाइम अभी और है आपका। फिर मैंने हिम्मत करके दवाइयाँ बुलाई कोरियर से। फिर ये कोरियर में से 500 रुपये और वहाँ से मेरे दवाइयाँ भेज देते हैं। पहले तो मेरे को डर लगा कि ऐसा नहीं हो कि दवाई भी नहीं आ पैसे भी गए। अधिकतर जगह ऐसी लूट मार है यूट्यूब पे। फिर भी मैंने कहा यार हिम्मत करके बुलाओ। तो आज की कंडीशन में 3 महीने हो गए, मेरी क्वालिफाइड गैस आ रही है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉन डायबिटीज। तब मेरे को हिम्मत हुई कि हाँ नॉन डायबिटीज में हुआ। बिल्कुल तालियां बजा सकते हैं आपको इस बात में। और मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ, कम से कम किसी को बाहर नहीं सुनना चाहिए। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज बैठिए। देखिए काबरा साहब जैसी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, जिनको डायबिटीज नहीं है वो इंसुलिन लगा रहे हैं। अच्छा 10-12 यूनिट नहीं, 75 यूनिट इंसुलिन रोज के लगा रहे हैं और ये प्रॉब्लम सबके घरों में सबके साथ परेशानियां हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये डायबिटीज होती क्या है, क्या बढ़ा हुआ शुगर ही डायबिटीज है? पहला सवाल आता है, क्योंकि जैसे ही आप रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको डेथ सेंटेंस में डाल देता है, बोल देता है भैया आपको डायबिटीज हो गई, जिंदगी भर दवाई खाएं। सही बोल रहा हूँ? पहली बार में बोल देता है डॉक्टर, सही। अब जिस दिन ये इंसान सुन लेता है वो अपने काउंटडाउन चालू कर देता है कि अब तो यार डायबिटीज हो गई, देर सवेर जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सही। सोचिए उस मरीज के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है और अपने परिवार के सामने वो तिल तिल करके मरता जाता है। इस रिसर्च की शुरुआत कैसे हुई ये मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि हर बीमारी का इलाज है, डायबिटीज क्यों ठीक नहीं होती, यही सबसे बड़ा एक कारण था।
और इस कारण को खुद डॉक्टर साहब ने झेला। कैसे? उनके पूजनीय पिताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वो अपने आखिरी के समय में डायबिटीज, आर्थराइटिस, बीपी इन सब रोगों से ग्रसित हुए। और डॉक्टर एस कुमार सर जो एक साइंटिस्ट हैं, पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उनकी थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स को जानते थे। आप दिल्ली में जिस डॉक्टर का नाम ले लो, टॉप मोस्ट डॉक्टर उनके कांटेक्ट में, बॉम्बे का टॉप मोस्ट डॉक्टर उनके कांटेक्ट में। हर डॉक्टर के पास जाने के बाद भी वो अपने पिताजी का इलाज नहीं करवा पाए और उनकी जो मृत्यु हुई उसने उन्हें झिझोड़ के रख दिया कि यार इतनी दवाइयां हम बनाते हैं, इतने सारे पेटेंट्स हैं, सब कुछ होने के बाद भी आज भी मेडिकल साइंस के पास एसिडिटी तक का इलाज नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? और वहां से उनके अंदर के साइंटिस्ट ने करवट ली और आज इतनी बड़ी खोज करके एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के नाम से इस शाखा के अंदर हम लोग 55 अलग अलग सेंटर्स अलग अलग शहरों में चला रहे हैं भारत के, जिसमें हम डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, घुटनों का रोग, इन सब का इलाज डाइट थेरेपी के द्वारा करते हैं। और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा, डॉक्टर एस कुमार सर ने डाइट को एज अ थेरेपी, एज अ ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया है भारत में। उसके ज्ञाता ये हैं, उसके शुरुआत करने वाले ये हैं और उन्हीं को आज रिप्रेजेंट मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने जब इसको देखा तो समझने की कोशिश करी कि जब दवाइयों में इसका इलाज नहीं, कहीं ना कहीं तो इलाज होगा इसका। तो जब वो चाइना की रिसर्च में पहुंचे, जापान की रिसर्च में पहुंचे, तो वहां समझ में आया कि जापानीज लोगों की उम्र 130 साल, 100 साल मिनिमम एज है वहां पे। और मजे की बात है, 100 साल के होने के बावजूद उनको किसी को घुटनों का दर्द नहीं है, उनको किसी को डायबिटीज नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स ही नहीं, वो एकदम हेल्दी एजिंग के साथ जीते हैं। तो क्या हुआ ऐसा कि भाई जो उनको प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम नहीं है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ तो आज के डेट में 35 साल की उम्र, मेरी उम्र में लोगों का पेट दर्द, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, डायबिटीज शुरू हो जाती है। तो जब उन्होंने इस रिसर्च को कंटिन्यू समझ में आया, उनके और हमारे खाने में बहुत ज्यादा अंतर है और आपका प्रॉब्लम आपके किचन से है, उसका सॉल्यूशन आपके किचन में ही है। राइट? आते हैं टेस्ट पे। एक्चुअली आपका डायबिटीज आपको है भी या नहीं? जैसे मुकेश जी को मैंने बोला कि इनको डायबिटीज नहीं, सर आपको भी डायबिटीज नहीं, मैं देख के बता रहा हूँ, रिपोर्ट्स नहीं है हाथ में, बट हाँ मेरी बात को प्रूव करने के लिए मुझे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। वो एविडेंस आपकी जब रिपोर्ट्स होंगी तो समझ में आएगा। आपके पापा को भी डायबिटीज नहीं, ठीक है? साधारण सी बात, डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। अगर डायबिटीज होती तो डायबिटीज के इलाज से आपको फर्क पड़ रहा होता। आप गोलियां डायबिटीज की खा रहे हैं, इंसुलिन डायबिटीज पे लगा रहे हैं, फिर शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं? साधारण सी बात है। अगर शुगर कंट्रोल में होता, भाई बुखार हुआ है किसी को, कोई ऐसा ही बैठा है जिसको बुखार नहीं हुआ हो, कोई ऐसा बैठा है जिसको बुखार नहीं हुआ हो, प्लीज हाथ उठाइए। पिछले 10 साल, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा। अच्छा, उस समय आपने जब बुखार हुआ होगा तब कोई ना कोई दवाई खाई होगी? बिल्कुल जब ठीक हो जाता होगा। ठीक है, आपके नॉलेज में कोई ऐसा? मैं आपको एक बता दूं, आपको कभी भी बुखार या ऐसा कुछ लगता है कि बुखार आएगा, तो एक बहुत सिंपल सा इलाज है, एक गिलास पानी पी करके चक्कर एयर ड्राई होकर के सो जाए आप, 1 घंटे के अंदर बुखार गायब। ये पिछले 15 साल से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज सुनने मिली। इसके अलावा जो बात मैं कहना चाह रहा था, बुखार आने के बाद सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम बुखार आने के बाद माताएं बहुत सारी बैठी हुई, बच्चों को बुखार आ रहा, सबसे पहले क्या करते? थर्मामीटर। बिल्कुल सही बोला, थर्मामीटर लगाते हैं, देखते हैं कि भैया क्यों है, गधे उड़ी हुई, इसमें तो गर्म नहीं है या बुखार है सच में। जब थर्मामीटर लगा के बुखार आएगा तो मैडम फिर क्या करें? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर सबसे पहला काम करता है आपको टेस्ट देखना है, ये बुखार आया क्यों है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हुआ क्या है? तो सेकेंडरी टेस्ट होते हैं, फिर जब रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से इलाज। सही है भाई, जब बुखार का इलाज है, इन्फेक्शन का इलाज है, अगर हड्डी टूटी हुई है तो
वो भी जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद 1 साल के अंदर आदमी अपने वापस रेगुलर काम पे चला जाता है, तो फिर डायबिटीज पूरी ठीक हो जाएगी। चलो मैंने मान लिया डॉक्टरों की बात कि नहीं होती ठीक डायबिटीज, लेकिन दवा लेने का कंट्रोल में तो रहे। क्या कहना है आप लोगों का? जिस चीज का इलाज ले रहे हो वो कम से कम कंट्रोल में तो रहेगा, लेकिन रह रही है किसी की भी। कोई भी ऐसा मुझे जो बोल सकता हो कि मैं दवा ले रहा हूँ मेरी बिल्कुल शुगर कंट्रोल में, पिछले 10 साल से 15 साल से 5 साल से 6 साल से, या इंसुलिन ले रहा हूँ मेरा शुगर एकदम कंट्रोल में है। क्यों ये सवाल क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप बढ़ी हुई शुगर लेके किसी आंख के डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब मुझे आंखों से अच्छे से दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है, वो बोलेगा आपको कैटरैक्ट है या आपको डायबिटीज रेटिनोपैथी है जिससे आपकी आंख का पल्ला खराब हो गया है। आप बोलोगे डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? मैं तो ज्यादा टीवी भी नहीं देखता, मैं तो मोबाइल भी कीपैड वाला चलाता हूँ, फिर मेरी आंखें खराब हो गई। वो क्या बोलेगा? आपका शुगर 350 था, और ये शुगर ही आपकी बीमारी का कारण है। तब दिमाग में एक बात आती है कि यार पिछले 10 सालों से शुगर की दवा ले रहा हूँ, फिर भी मेरी आंख खराब हो गई। सेम प्रॉब्लम होती है किडनी पेशेंट के साथ। जिसकी शुगर बढ़ी हुई है उसकी किडनी भी खराब होती है, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये सारी प्रॉब्लम जिसका जड़ शुगर है, तो इस बढ़ी हुई शुगर की जड़ तक हम क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपसे ये टेस्ट करवाए ही नहीं जा रहे। सबसे पहला टेस्ट, अगर आपको ये पता करना है कि आपको डायबिटीज है या नहीं, सबसे पहला टेस्ट है उसका फास्टिंग सीरम इंसुलिन। आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा क्या है, क्या आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है या नहीं। दूसरा टेस्ट है, अब जैसे मैडम आपके फादर इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, फास्टिंग सीरम इंसुलिन में इंसुलिन की मात्रा आएगी, तो हम ये कैसे मालूम करेंगे कि भाई शरीर का इंसुलिन है या बाहर से जो ले रहे हैं वो इंसुलिन है? सेम आपके साथ है सर, आप भी इंसुलिन ले रहे हैं, भाई आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं, सिर्फ फास्टिंग सीरम इंसुलिन से नहीं मालूम पड़ पाएगा। उसके लिए सेकेंडरी टेस्ट कराना पड़ता है हमें, उसको बोलते हैं सी पेप्टाइड, सी डैश पेप्टाइड। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो इंसुलिन के साथ बनता है। आपका शरीर में अगर इंसुलिन बन रहा होगा, सर मैं आपको पूरी रिपोर्ट भिजवा दूंगा, आप चिंता न करें, लिखित में भिजवा दूंगा। सी पेप्टाइड एक ऐसा टेस्ट है या ऐसा प्रोटीन है जब आपकी बॉडी में तभी आएगा अगर आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा हो। तो आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हो कि ले रहे हो उससे मतलब नहीं, अगर सी पेप्टाइड है मतलब आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है। तो फास्टिंग सीरम इंसुलिन की नॉर्मल रेंज है 2 यूनिट से लेकर 25 यूनिट। इसके बीच में अगर आपका इंसुलिन बन रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन बन रहा है। दूसरा सी पेप्टाइड 0.8 से अगर 3.8 के बीच में है तो आपके शरीर में कंफर्मेटली इंसुलिन बन रहा है, ठीक है। तीसरा टेस्ट है HOMA-IR, होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब अगर इंसुलिन बन रहा है तो क्या वो काम करने की स्थिति में है या नहीं, ये पता लगाने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं, HOMA-IR। तो इसकी वैल्यू वैसे 2.5 से नीचे होना चाहिए, पर जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है अगर आपको हेल्थ को अच्छा रखना है और इंसुलिन की कार्य क्षमता को सच में अच्छा रखना है तो ये 2 से नीचे होना चाहिए, 2 से नीचे होना चाहिए। चौथा टेस्ट है इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन की कार्य करने की क्षमता कितनी। भाई जैसे हम लोग एक किसी मजदूर की अगर बात करें या कुली की बात करें तो शायद एक कुली की काम करने की कैपेसिटी या बैग उठाने की कैपेसिटी शायद 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो का बैग उठा सकता है, ठीक है, शायद इसके ऊपर नहीं उठा पाए। ऐसे ही आपके शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है वो ग्लूकोज को कितना ट्रांसपोर्ट कर पाता है, ये पता लगाने के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी करवाना जरूरी है। फिर 5वां टेस्ट है बीटा सेल फंक्शन। बीटा सेल्स वो जगह है जहां पे इंसुलिन बनता है। ये पैनक्रियाज में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका काम ही इंसुलिन को बनाना होता है, और ये 75% से ऊपर होना चाहिए कार्यरत, मतलब कार्य करने की क्षमता 75% से ऊपर होनी चाहिए। तो ये टेस्ट भी आप करवाते हैं। और फिर बाकी के 3 टेस्ट तो आप जानते ही हैं, HbA1c, फास्टिंग और BP। ये तीनों टेस्ट और कुछ नहीं, थर्मामीटर है डायबिटीज के, क्योंकि ये सिर्फ बताते हैं कि शुगर बढ़ी है, कम है, लेवल में है,
ये सिर्फ इतने मानक है, ये सारे सिम्टोमेटिक्स हैं। आपका बढ़ा हुआ शुगर ये नहीं बताता कि आपको डायबिटीज है या नहीं, आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं ये बताता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं। एज पर द डेफिनेशन, आपके शरीर में अगर इंसुलिन बन रहा है तो आपको डायबिटीज नहीं है। फिर भी अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो वो प्रॉब्लम अलग है, लेकिन अगर इंसुलिन बन रहा है तो आप डायबिटिक